अग्नि की महिमा। अग्नि उत्तम गृह स्वामी है। वह प्रकाशता हुआ उत्तम उजाला घर में करता है। गृहस्थ भी अपने घर में इसी तरह अपने ज्ञान से और कर्म से प्रकाशता रहे, दूसरों को प्रकाश देता रहे। अग्नि और गृहस्थी दोनों परस्पर सहायक बने और परस्पर की उन्नति करने वाले बने। गृहस्थ के यज्ञ कर्म 100 वर्ष तक निर्विघ्नता के साथ चलते रहें, बीच में विघ्न ना हो। एक बैल की गाड़ी को स्थूरी कहते हैं, अधिक बैलों की गाड़ी को अस्थूरी कहते हैं। गृहस्थी के सकट को पति पत्नी खींचते हैं, इसलिए इस सकट को अस्थूरी कहा है। परस्पर की सहायता से ही यहाँ की प्रगति होती है। यह व्रत पालन की प्रतिज्ञा यजुर्वेद में प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में की थी। इस मंत्र में उसकी सिद्धि की बात कही है। पाठक इन दोनों मंत्रों की तुलना करें तथा इन दोनों मंत्रों के अंदर जो उपदेश है और धर्म नियम के उपदेश हैं, उनका अनुसंधान भी करें। अध्याय 1 मंत्र 5 से लेकर अध्याय 2 मंत्र 28 तक जो उपदेश दिए हैं, उनका मनन पुनः पुनः करना ही चाहिए। पाठक इस बात का भी ध्यान रखें कि उन उपदेशों पर कितना अमल हुआ है जिसकी प्रतिज्ञा अध्याय 1 मंत्र 5 में की थी। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि का उल्लेख अध्याय 2 मंत्र 28 में आया है। अग्नि में डाली गई आहुतियां जिस तरह देवों के पास पहुंचती हैं, उसी तरह पितरों के पास भी पहुंचती हैं। पितरों को जो हव्य भाग दिया जाता है उसका नाम कव्य है, और देवों को जो भाग दिया जाता है उसका नाम हव्य है। वेद में अर्थात हव्य कव्य को समर्पित किए जाने के स्थान में जो असुर और राक्षस आए हों, उन्हें दूर करना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए। असुरों और राक्षसों को अपने समीप बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कष्ट होते हैं वे अधिकतर असुर और राक्षसों से ही होते हैं। अतः जहाँ असुर और राक्षस हों, वहाँ से उन्हें दूर भगाना अथवा उनका नाश करना चाहिए। इस मंत्र में असुरों का वर्णन है। ये असुर अपने वास्तविक रूप का परित्याग करके और नए रूपों को धारण करके समाज में विचरते हैं तथा देवों और पितरों को दिए गए अन्न का स्वयं भोग करते हैं। अर्थात देवों और पितरों को दिया हुआ अन्न देवों और पितरों का रूप धारण करके स्वयं खाते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य सन्यासी को दिए जाने वाले अन्न सन्यासी का कपट वेश धारण करके स्वयं खा जाए, उसी तरह इन असुरों का भी कर्म है। ये असुरी कपट से विभिन्न वेशभूषा करते हैं। इस प्रकार दूसरों को धोखा देकर दूसरों का अन्न स्वयं खा जाते हैं। इसलिए जो असुरों या राक्षसों का भाग हो वह उन्हें सर्वप्रथम दे देना चाहिए, ताकि उनके कारण कोई उपद्रव ना हो। इतना कुछ करने पर भी वे उपद्रव करते ही हैं। यही असुरों की दुष्टता है। प्रतमुंचति इस शब्द में प्रति पिपीतार्थक उपसर्ग पूर्वक मुंच धातु है। इसका अर्थ है बांधना। दूसरों के रूपों के चिन्ह अपने शरीर पर बांधना या धारण करना, स्वरूप बदलकर दूसरा वेश धारण करने का तात्पर्य यहाँ है। देव, पितर, असुर और राक्षस इन सब के वेश पृथक पृथक होते हैं। अतः जिसका वेश जो धारण कर सकेगा वह उसी के समान दिखाई देगा। पर इन असुरों के शरीर बड़े और मोटे ताजे होते हैं। देवों और पितरों के शरीर वैसे नहीं होते। केवल वेश धारण करने से शरीर की मोटापा छिप नहीं सकता, तो भी मोटे ताजे होने पर भी ये असुर क्षीण शरीर जैसे अपने आप को बताते हैं। असुरों के शरीर प्रमाण में बड़े और देवों तथा पितरों के शरीर उनकी अपेक्षा क्षीण होते हैं। इसलिए वेशांतर करने पर भी असुर छुप नहीं पाते और पहचान के लिए जाते हैं। इसलिए असुर प्रयत्न करके अपने आप को देवों और पितरों जैसा ही बताते हैं। यहाँ एक वेशांतर करना, शरीर का मोटा होना, पर क्षीण होने का प्रयत्न करना और दूसरों का अन्न स्वयं खाना आदि असुरों के दुष्कृत्य बताए हैं। अग्नि उन्हें इस स्थान से दूर भगाए। अग्नि के प्रकाश में असुरों को पहचाना जा सकता है। इसलिए अग्नि के प्रकाशित होते ही कपट वेशधारी असुर भाग जाते हैं। प्रथम राक्षसों की अन्न का भाग दिया, तत्पश्चात वेश बदलकर अंदर घुसे हुए असुरों को बाहर निकाला। अतः पितरों को उनका अन्न भाग यथा योग्य मिलने लगा।
अतः इस मंत्र में प्रार्थना की है कि यहाँ आकर वे अपने अन्न का भाग प्राप्त करें, उसका सेवन करें और पुष्ट तथा बलवान बने। यहाँ रस, सौस, जीव, स्वधा, घोर और मन्यु ये 6 परक्रमशः बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत और शिशिर इन 6 ऋतुओं के पाचक हैं। पितरों की छिपी शक्ति से ये 6 ऋतु होते हैं और इन 6 ऋतुओं से सबका पालन होता है। यहाँ पितरों की कृपा है। वसंत ऋतु में रसदार फल उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वत्र शुष्कता होती है। वर्षा में वृष्टि के द्वारा सबको नया जीवन प्राप्त होता है। शरद में विविध अन्न उत्पन्न होते हैं और जीवों का धारण पोषण होता है। इस कारण नाम स्वसुधा अर्थात अपना धारण पोषण करने वाली ऋतु कहा है। हेमंत में भयंकर शैत्य या ठंडी होती है और शिशिर में पुराने पत्ते पर झड़कर वृक्षों पर नए कोपले फूटती हैं। इन 6 ऋतुओं के ये 6 कार्य हैं, अर्थात संसार शुभ व्यवस्था से चल रहा है। यहाँ पितरों का जिनसे विश्वपालक शक्तियों का कार्य है। यहाँ रस, सौस, जीव, सुधा, घोर और मन्यु इन शब्दों का अर्थ ऋतु परक ही होता हो ऐसी बात नहीं है। रसिकता, खुशकी, जीवन, स्वकीय धारक शक्ति, घोर तत्व और उत्साह ये वैयक्तिक गुण भी यहाँ माने जा सकते हैं और ये व्यक्तित्व के रक्षक गुण हैं। इसलिए इन गुणों को ही मानना यहाँ प्रासंगिक होगा। ये वैयक्तिक गुण रही व्यक्ति सत्ता को स्थिर रखते हुए, इसलिए व्यक्ति में पितृ स्थानीय हैं। पितर रक्षक ही होते हैं। व्यक्ति में समय पर रसमयता, समय पर खुशकी, समय पर जीवनीयता, अपनी धारण करने की शक्ति, समय पर क्रूरता और समय पर क्रोध या उत्साह धारण करने से मानवीय जीवन की सफलता होती है। अतः ये गुण व्यक्ति की सफलता करने वाले हैं। अतः ये व्यक्तित्व के रक्षक हैं और इसलिए पितर कहलाते हैं। पितरों से इस मंत्र में घर मांगा है। यहाँ घर का अर्थ पुत्र, पौत्र आदि संतति है। भार्या, पुत्र और पौत्र के समूह का नाम गृह है। केवल ईंटों के समूह का नाम गृह नहीं है। हमें ऐसे घर चाहिए कि जहाँ पति, पत्नी और बच्चे सुख से मिलजुल कर रहते हों। इसलिए कुटुंब में रस, सौस, जीवन, अन्न, क्रोध और उत्साह चाहिए। इन गुणों की आवश्यकता घर में होती है। पाठक स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं। घर में समय पर प्रेमी भी करना है तो समय पर कठोर भी होना है, तभी कुटुंब की उन्नति सुचारू रूप से हो सकती है। इसलिए मेरे विचार से इन पदों का अर्थ मानवीय गुणों के बोधक ही समझने चाहिए। भाष्यकारों ने इन पदों का ऋतुवाचक माना है। यहाँ ऋतुवाचक भाव आदि दैविक अर्थ में सार्थक होगा। मंत्र के अंतिम भाग में यह कहकर कि जो कुछ हमारे पास है वह सब हम पितरों के लिए समर्पित करते हैं। पितरों को वस्त्र समर्पित करते हैं। अपने कुल में वीर पुरुष ही उत्पन्न होने चाहिए। उससे सब राष्ट्र की आकांक्षा तृप्त होनी चाहिए। ऐसा पुत्र दंपति प्राप्त करें। कमलों की माला धारण करने वाला वीर कुमार उत्पन्न हो। गर्भाधान के समय यह पति पत्नी की इच्छा हो। इस इच्छा को पति पत्नी संबंध स्थापित करें और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वे ऐसे जीव को अपने कुल की यशोवृद्धि के लिए भेजें। पितर गुण रूप से व्यक्ति में, वीर रूप से राष्ट्र में और ऋतु रूप से विश्व में रहते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वज पितर हैं। इन पितरों की कृपा से इष्ट वीर पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए पितृ यज्ञ किया जाता है और उन यज्ञों में संतुष्ट हुए पितर इस संतति को देते हैं। इसलिए यहाँ पितरों से वीर पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना है। पितरों में से की हुई कोई एक जीव पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ऐसी भी एक मान्यता है। बलवर्धक, अन्न, रस, घी, दूध, फलों फूलों से चूने वाले, उत्तम रस, निरोगता करने वाले तथा मृत्यु को दूर करने वाले, औषधि रस, उत्साहवर्धक, ये धारण शक्ति बढ़ाने वाले अन्न रस पितरों की तृप्ति के लिए देने चाहिए। इन रसों और अन्नों को देकर पितरों की तृप्ति करनी चाहिए। इस तरह तृप्त किए गए पितृ यज्ञ से तृप्त हुए पितर हमें वीर संतान दें। यहाँ पितृ यज्ञ का संबंध वीर पुत्र की उत्पत्ति से किया गया है। द्वितीय अध्याय संपूर्ण।